28 फरवरी 2026 सुबह के 8:10 तेहरान। ईरान की राजधानी के बीचों बीच एक गवर्नमेंट कंपाउंड था, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसा बंकर था, इतना गहरा कि एलिवेटर से नीचे उतरने में 5 पूरे मिनट लगते थे। और उस बंकर में उस सुबह 86 साल के अली खामेनेई बैठे थे, 36 साल से सत्ता में। वो सोच रहे थे दुनिया में कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें नहीं पता था तेहरान के ऊपर आसमान में 250 इजरायली फाइटर जेट्स उनका इंतजार कर रहे थे। सैटेलाइट्स उन्हें देख रहे थे। काउंटडाउन चल रहा था। 36 साल का एक राज 30 सेकंड्स में खाक। अली खामेनेई कोई आम लीडर नहीं थे, वो पैरानॉइड थे। उनके पहले ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स रहस्यमयी तरीके से मारे गए। कार बॉम्ब्स, मोटर बाइक से आए शूटर्स, मोसाद का हाथ था इन सब में। खामेनेई ने तय किया, मैं वो गलती नहीं करूंगा। उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। वो कभी एक जगह नहीं रहते थे। मीटिंग्स के बारे में सिर्फ चंद लोगों को पता होता था। फोन्स पर कोई बात नहीं। उनका वो बंकर जमीन के इतने नीचे था कि किसी नॉर्मल बॉम्ब से वहां पहुंचना इम्पॉसिबल था। CIA के एनालिस्ट्स ने सोचा, इस इंसान तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट में फर्क होता है। अमेरिका का स्पेस फोर्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स वो इतने शार्प थे कि जमीन पर रखी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ सकते थे। CIA ने इन्हें पॉइंट किया। पास्चर स्ट्रीट, तेहरान। महीनों तक उनकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। कब निकले, कहां गए, ईरानियन कम्युनिकेशंस हैक हुई, एनक्रिप्टेड चैनल्स, सिक्योर रेडियोज, सब। वीक्स बीते, महीने बीते और CIA को एक पैटर्न मिला। खामेनेई की एक कमजोरी। हर सुबह पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड में एक मीटिंग, सब एक साथ। CIA ने लिखा, यही मौका है, ये फिर नहीं आएगा। जून 2025 इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक किया। 12 दिन की जंग। ईरान की मिलिट्री की कमर टूट गई। एयर डिफेंस तबाह। जंग रुकी, लेकिन अंदर एक और जंग शुरू हुई। इकोनॉमी क्रैश। $1 के बदले 1,20,000 रियाल्स। दिसंबर 2025 187 शहरों में लोग सड़कों पर थे, नारे लग रहे थे, खामेनेई मुर्दाबाद। 3 जनवरी 2026 खामेनेई ने कहा, इन्हें उनकी जगह दिखाओ। स्नाइपर्स छतों पर बैठे, निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर गोलियां। 3,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, 50,000 गिरफ्तार। 8 जनवरी 2026 पूरे ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, लेकिन CIA के सैटेलाइट्स वो सब देख रहे थे। 17 फरवरी 2026 खामेनेई ने अपना आखिरी पब्लिक स्पीच दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका एक क्रम्बलिंग एम्पायर है। ट्रंप का आधा देश उन्हें पसंद नहीं करता। अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। CIA उनकी हर बात सुन रही थी। उन शब्दों ने आखिरी डाउट्स भी मिटा दिए। वो स्पीच उनके जीवन की आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी। 27 फरवरी 2026 जिनेवा। ईरान और अमेरिका के डिप्लोमैट्स। एक आखिरी कोशिश। ईरान ने कहा, हम तैयार हैं, यूरेनियम स्टॉक पाइल्स कम करेंगे। दुनिया ने सोचा शायद जंग टल जाएगी, लेकिन उसी रात CIA को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली। ईरान ने एक हिडन अंडरग्राउंड फैसिलिटी में यूरेनियम छुपाया है। 2025 के बॉम्बिंग्स ने छुआ तक नहीं था। जिनेवा की बातचीत एक झूठ थी। ट्रंप के सामने वो रिपोर्ट रखी गई। उन्होंने एक पल सोचा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, गो। उसी रात तेल अवीव और वॉशिंगटन में वॉर रूम्स में स्क्रीन्स जल रही थीं। पहली वेव अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल्स, टारगेट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स। फिर दूसरी वेव 200 इजरायली F-15 और F-35 जेट्स। हर जेट में GPS गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये बॉम्ब पहले जमीन में घुसता है, फिर कंक्रीट भेदता है 100 मीटर नीचे और तब फटता है। ओरिजिनल प्लान था रात को अटैक, डार्कनेस में, लेकिन उस सुबह CIA को कंफर्म हुआ खामेनेई उस मीटिंग में हैं अभी। इतना बड़ा मौका रात तक नहीं छोड़ा जा सकता था। प्लान बदला, डे टाइम अटैक। 28 फरवरी वो सुबह 6 बजे इजराइल एक एयरबेस की रनवे पर F-15 और F-35 जेट्स एक एक करके तैयार हो रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। आज का मिशन इतिहास में दर्ज होगा। 8:10 ईरानियन एयर स्पेस। अमेरिकन वॉरशिप्स ने टॉमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च किए। रेडार स्क्रीन्स ब्लैक, मिसाइल बैटरीज साइलेंट, एयर स्पेस क्लियर। 200 इजरायली जेट्स ने डाइव लिया तेहरान की तरफ। बास्टर स्ट्रीट कॉम्पाउंड। नीचे बंकर में खामेनेई मीटिंग में थे। कोई वार्निंग नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई चांस नहीं। 30 बंकर बस्टर बॉम्ब्स एक साथ। जमीन हिली, इमारतें कांपी। खामेनेई के बंकर की हर मंजिल एक के बाद एक
ढह गई। धुएं का एक काला गुबार आसमान में उठा। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखा, पूरा कॉम्पाउंड मलबे में तब्दील। अली खामेनेई, 30 सीनियर ऑफिशियल्स, 30 सेकंड्स, खत्म। ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा सुप्रीम लीडर सेफ है, लेकिन सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट किया, ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया। तेहरान में एक तरफ रजीम के सपोर्टर्स रो रहे थे, मातम। दूसरी तरफ वो लोग जिनके बच्चे प्रोटेस्ट्स में मारे गए। कार्स के हॉर्न्स, पटाखे। 36 साल की तानाशाही खत्म, लेकिन आसमान से बम अभी भी गिर रहे थे। मिनाब शहर में एक एलिमेंट्री स्कूल पर एक मिसाइल, 165 मासूम बच्चियां। ये जंग का वो चेहरा था जो कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये सच था। खमेनेई मरे, लेकिन ईरान नहीं मरा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, 200 से ज्यादा मिसाइल्स इजराइल पर। टेल अवीव, हाइफा, साइरन्स। ईरान ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक। दुनिया का 20% ऑयल यहां से गुजरता है। ऑयल प्राइसेस रॉकेट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानियन ड्रोन। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट बंद। बुर्ज अल अरब में आग। स्टॉक मार्केट्स क्रैश। रशिया के पुतिन ने कहा ये एक सिनिकल मर्डर है। चाइना ने कहा ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला। और भारत, जयशंकर ने ईरान, इजराइल और यूएई के मिनिस्टर्स को कॉल किया। ईरान में 6000 से 10,000 भारतीय, इजराइल में 400 भारतीय, हर एक की जान। खामेनेई मरे, लेकिन ईरान का सिस्टम उनसे बड़ा था। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने कहा दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। मिसाइल्स चलती रहीं खामेनेई के जाने के बाद भी। ये किसी एक इंसान की जंग नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी की जंग थी, और आइडियोलॉजी मिसाइल से नहीं मरती। एक 86 साल का इंसान अंडरग्राउंड बंकर में सोच रहा था वो सेफ है। सैटेलाइट्स महीनों से उसे देख रहे थे। उसकी हर आदत नोट हो रही थी। 30 सेकंड्स, सब खत्म। खामेनेई ने कहा था अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 11 दिन बाद वो नहीं रहे। 2026 में दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसान को एक सैटेलाइट और एक बंकर बस्टर बॉम्ब ने 30 सेकंड्स में ढूंढ लिया। क्या ये ऑपरेशन सही था? ये फैसला आपको करना है। कमेंट में बताइए।